हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली दो वैरायटी हो चुकी थी। एक था लीनियर फैशन, दूसरा था सर्कुलर फैशन। और ये जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फैशन है, जो कि आजकल बहुत आ रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा बैंकर्स पे स्ट्रीम हो रहे हैं। आप लोग चाहें तो उसको जाके एक बार देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, आज के टॉपिक से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है आज, जो कि है सीईटी की। ठीक है, सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक नया प्रपोज़ल है जिसके लिए एक नई संस्था का गठन किया जाएगा। एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, एनआरए। और ये जो होगा ये ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये दो तरह की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आती है उनके लिए एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह काम करेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसिकली पर्पज़ वही है, बस थोड़ा सा अब प्रोसेस करने का मॉडिफिकेशन हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सपोज़ करो पहले आप 10 एग्ज़ाम के लिए 10 फॉर्म भरते थे, अब आप 10 एग्ज़ाम के लिए केवल एक फॉर्म भरोगे और वो एक फॉर्म भरने के बाद आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। उसमें आपको कुछ मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होगे। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल एजेंसीज ही कराएंगी, उसमें एनआरए का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी रहेगी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का यही चक्कर है जिसको आज गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हुआ था टॉपिक वो था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पे डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिर ब्लड रिलेशन, फिर इनइक्वालिटी, फिर सिलॉजिज्म और फिर सिटिंग अरेंजमेंट की ये दो वैरायटी, लीनियर और सर्कुलर। लीनियर में भी दो तरीके के, 1 टीयर और 2 टीयर। ठीक है, ये जो लोग भी मेरे साथ इस चीज़ में जुड़े रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हमने दोनों तरह की लीनियर की वैरायटी देखी थी, जिसमें एक रो में लोग बैठ रहे थे और दूसरे में दो रो में लोग बैठ रहे थे। और एक रो में जब लोग बैठ रहे थे तो वो या तो सेम डायरेक्शन फिक्स कर सकते थे या फिर मिक्स डायरेक्शन हो सकती थी, नॉर्थ साउथ। ठीक है, लेकिन जब 2 टीयर होता है तो 2 टीयर में आप हमेशा एक रो में सब लोग नॉर्थ में बैठते हैं और दूसरी रो में हमेशा सब लोग साउथ में बैठते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। बाकी सर्कुलर भी अभी देखा था, सर्कुलर में भी इनवर्ड आउटवर्ड फेसिंग के क्वेश्चन देखे थे। मिक्स वाले क्वेश्चन अभी मैंने सर्कुलर में भी नहीं करा है, लीनियर में भी नहीं करा है, वो मैंने प्रैक्टिस सेशन के लिए रखा है जो कि मैं आगे कवर करूँगा। ठीक है, चलो थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल होता क्या है। ठीक है, अब जो लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जब भी कह सकते हो कि किसी रेक्टेंगल का जब सारा साइड इक्वल हो जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ए बी है, ठीक है, रेक्टेंगल में ये ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, लेकिन जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, बस इसको ही ध्यान में रखना है। ठीक है, और स्क्वायर रेक्टेंगल में भी सेम चीज़ आएगी कि कॉर्नर्स पे कुछ लोग बैठाए जाएंगे। जैसे कि कॉर्नर्स में मैं बताता हूँ किस तरीके से, जैसे कि इस कॉर्नर पे कुछ लोग बैठेंगे। ठीक है, यहाँ कॉर्नर्स पे लोग बैठ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो लोग मिडिल में बैठ रहेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को मिडिल में बैठा दिया जाएगा कि ये मिडिल में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये कह दिया जाएगा कि जो लोग मिडिल में बैठे हैं वो लोग इनवर्ड फेसिंग हैं। ठीक है, सपोज करो ये कह दिया गया मिडिल में बैठने वाले इनवर्ड फेसिंग हैं और जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो आउटवर्ड फेसिंग हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी बना सकते हैं, मिडिल वाले को आउटवर्ड और कॉर्नर वाले को इनवर्ट कर सकते हैं, वो जैसा भी उनका वैरायटी देने का मन करेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ। यही सेम चीज़ स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल में भी होगी। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस आ जाएगा? कभी कभी आपको ये कहा जा सकता है कि अपोजिट साइड पे जैसे इक्वल नंबर ऑफ लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। ठीक है, हो सकता है कॉर्नर पे रेक्टेंगल में बैठा है ना बैठा है, लेकिन एक चीज़ होती है रेक्टेंगल में, ये बिगर साइड है। ठीक है, बी जो है वो लार्जर साइड है। ठीक है,
तो इस तरीके से भी कभी दे सकता है कि लार्जर साइड पे ये आदमी बैठा है या फिर स्मॉलर साइड पे ये आदमी बैठा है। तो आपको ये समझ जाना है कि जब भी लार्जर साइड की बात होगी तो लार्जर साइड की बात होने पे हमेशा इसके बारे में या इसके बारे में बात हो रही होगी, और जब भी स्मॉलर साइड की बात करेगा तो स्मॉलर साइड की बात करेगा तो इस साइड पे या इस साइड पे बात होगी। दोनों में से कहीं एक पे बैठा देंगे और फिर अरेंजमेंट कर लेंगे। ठीक है, ट्रिक वही सेम है कि जो भी वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशन जिस भी वेरिएबल का हो उसको पहले हम लोग कैप्चर करते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशन हो या फिर डायरेक्शन दी हुई है जिसकी कि इनवर्ड या आउटवर्ड फेसिंग दिया हुआ हो। ठीक है, स्क्वायर में एक और चीज़ हो जाती है स्क्वायर रेक्टेंगल में कि या तो बिगर लार्जर साइड की बात कर देगा, रेक्टेंगल के केस में बिगर या लार्जर साइड की बात कर देगा। अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर कुछ और बात करेगा। लेकिन जो इसमें स्क्वायर में बात होगी तो स्क्वायर में कॉर्नर या मिडिल ऑफ द साइड इसी पे बात होनी है। ठीक है, तो बस यही ट्रिक है, इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ समझ में आता जाएगा। ठीक है, बिगर लार्जर कॉर्नर मिडल, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस किया जाएगा उतना ज़्यादा ये चीज़ें हमको क्लियर होती जाएंगी। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, रेक्टेंगल को जो होता है वो हम लोग कहते हैं आयत। ठीक है, अब चलो इसको कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखते कैसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCDEF और GH यानी कि A से लेके H तक लोग जो हैं वो स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं और सेंटर फेस कर रहे हैं। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पहले ही क्लियर कर रखी है कि सारे के सारे सेंटर फेसिंग हैं। ठीक है, इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स। देखो कुछ लोग हैं जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं ऑफ द स्क्वायर वाइल 4 सिट इन द मिडिल ऑफ द ईच ऑफ द 4 साइड। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ लोग कॉर्नर पे हैं, कुछ लोग मिडिल में हैं। ठीक है, लेकिन सब लोग इनवर्ड फेसिंग है, डायरेक्शन का डिफरेंस नहीं किया है यहाँ। तो अब चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं स्क्वायर का। ठीक है, अब स्क्वायर में जब ये डायग्राम बन गया तो अब कुछ लोग जाहिर सी बात है यहाँ मिडिल में होंगे। ठीक है, कॉर्नर्स पे मिडिल में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा लेते हैं इनको। ठीक है, मान और ये दिया हुआ है कि ये स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, डिस्टेंस इक्वल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, जब मिडिल दे दिया तो मतलब इक्वल ही होगा। जनरल तो यही चीज़ है कि जब मिडिल की बात कर दिया तो इसका मतलब वो इक्वल ही कह रहा है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, A सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ F सिट्स इन मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ टेबल। ठीक है, सपोज करो F यहाँ बैठा तो F के सेकेंड टू द राइट, ठीक है, तो यानी कि 1 2 यहाँ पे जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, A। ठीक है, अब देखो F का कहीं और रिलेशन है, F है, E इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G और F। ठीक है, तो G और F के बारे में बात हो रही है, तो अभी ये चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एक काम करो, अभी A और इसको बनाओ मत अभी। ठीक है, इसको मत बनाओ अभी। ठीक है, ये सब इन्वर्ट फेसिंग ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये अभी इसको मत बनाओ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि मल्टीपल वेरिएबल्स कैप्चर करते हैं, तो G या D में से किसी एक को पकड़ो। G who does not sit at any corners of the table sits second to the right of D। ठीक है, तो G जो है वो कहाँ बैठा होगा, कॉर्नर पे नहीं है तो मिडिल में बैठा होगा। ठीक है, सेकेंड टू द राइट ऑफ D का मतलब क्या होगा, D यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि C इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। ठीक है, G पे अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड B। ठीक है, केवल 2 लोग जो हैं वो D और B के बीच में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो या तो B यहाँ आएगा, ठीक है, या फिर B यहाँ आएगा, दोनों में से किसी एक ही जगह तो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि C इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। ठीक है, C जो है वो G का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो C यहाँ भी नहीं आएगा न यहाँ आएगा। C कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो भी है H सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, B के सेकेंड टू द लेफ्ट में। अब ये इन्वर्ट फेसिंग है। ठीक है, अब ये इन्वर्ट फेसिंग हो गया तो सेकेंड टू द लेफ्ट कहाँ हो गया, H यहाँ हो गया। ठीक है, और अभी जो है इसके बाद देखते हैं, अभी इसके बाद जब देखोगे तो इसके बाद देखोगे कि B का यहाँ अगर सिटिंग है इस जगह पे तो
सेकेंड टू द लेफ्ट, इसका कहाँ होगा, ये सारे इन्वर्ट फेसिंग ही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे इन्वर्ट फेसिंग है, जो भी यहाँ बैठ रहा है एक्स वाई जेड वो सब इन्वर्ट फेसिंग, ठीक है। तो एच यहाँ हो जाएगा, अगर बी यहाँ है तो एच यहाँ है, ठीक है, और अगर बी यहाँ है तो एच यहाँ है, ठीक है, ये भी इन्वर्ट फेसिंग। अब कुछ क्लियर हो रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ए और एफ को बैठाते, ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ए जो है वो सेकेंड टू द राइट पे बैठा है एफ के, ठीक है, एफ सिट्स इन मिडिल ऑफ द वन साइड। अब मुझे ये बताओ कि अगर एफ यहाँ होगा, इस जगह पे होगा, तभी ना ए यहाँ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। क्योंकि अगर सेकेंड टू द राइट की बात कर रहे हो तो मिडिल से मिडिल में ही रिलेशन बनेगा, ठीक है, तो इसीलिए एफ को यहाँ पे बैठना ही बैठना है और ए को यहाँ पे बैठना ही बैठना है। जब एफ और ए यहाँ बैठ रहे हैं तो सी तो यहाँ बैठा नहीं, ठीक है, और जब सी यहाँ नहीं बैठा तो फिर सी या तो इस जगह बैठ रहा है, ठीक है, या फिर इस जगह बैठ रहा है, अभी वो भी क्लियर हो जाएगा। ई जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है जी और एफ का, ठीक है, तो जी का इमीडिएट नेबर कौन है, ये है या फिर ये है, एफ का इमीडिएट नेबर कौन है, ये है या फिर ये है, तो यहाँ पे ई नहीं आएंगे, यानी कि 1 2 3, ठीक है, और यहाँ तो है ही नहीं, इस सब जगह को छोड़ दिया जाए तो ई जो है वो कहाँ आ सकता है, केवल इस जगह आ सकता है, ठीक है। जब ई इस जगह आ गया तो फिर जाहिर सी बात है कि सी को भी तो कहीं सेट करना था, तो सी यहाँ आ जाएगा। अगर सी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो फिर हमारा बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हमारा पजल जो है वो हो गया सेट, ठीक है। अब क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले कंडीशन बाय कंडीशन मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमसे क्या कह रही थी, ए सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ए जो है वो एफ के सेकेंड टू द राइट में है, बिल्कुल ठीक है, सबसे पहली कंडीशन पूरी हो गई। एफ सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड, बिल्कुल ये भी कंडीशन हमारी पूरी हो गई, एफ जो है वो मिडिल में बैठा है, ठीक है। जी हु डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में केवल देखो एच और जी ही है एक साइड से लेने पे, तो ये भी कंडीशन पूरी हो गई। तो कुल मिला के हमारी इतनी सारी कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, देखो सी इमीडिएट नेबर नहीं है जी का यहाँ पे, ठीक है, जब भी देख रहे हो तो सी इमीडिएट नेबर कहाँ है जी का, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, ये भी कंडीशन पूरी हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है, एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच जो है वो बी के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है, बिल्कुल यहाँ से कंडीशन ये भी पूरी हो गई, ठीक है। तो फिर अब ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड एफ, ये भी कंडीशन देखो यहाँ से पूरी हो गई हमारी, जी और एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी कंडीशन थी वो सारी फुलफिल हो गई और ये पजल हमारा पूरा हो गया, ठीक है। मुझे समझाने में जितना टाइम लगा है उतना टाइम बनाने में नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी पजल बन जाएंगी 2 से 3 मिनट में, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो बस ये चीज़ मिलाओ, ठीक है, ये चीज़ बस मिलाने लायक है कि डी, ठीक है, ए जी और एफ ये हमारे मिडिल में बैठे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखो क्या है, डी ए जी और एफ ये हमारे मिडिल में बैठे हैं। अगर क्लॉकवाइज चलो, ठीक है, तो डी ए एफ जी का सीक्वेंस बनना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम लोग इधर क्लॉकवाइज जाएं तो क्या डी ए एफ जी बना, तो बिल्कुल क्लॉकवाइज चलो डी ए एफ और जी, इसका मतलब हमारी पजल सही बनी है, ठीक है। जी के अगर फिर भी और वेरीफाई करना चाहो तो जी के इमीडिएट वेरिएबल कौन कौन सा है, एच और बी, इसको मिला लेते हैं। जी के इमीडिएट वेरिएबल कौन कौन सा है, एच और बी, बस हमारी पजल बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। बनाने में हमें जितना बताने में टाइम लगा है उतना बनाने में नहीं लगेगा, बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके लिए हम लोग अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक देते हैं, वहाँ पे मैं PDF भी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। तो वहाँ पे आओ आप, और मुझसे शॉर्टआउट भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है कि 8 लोग हैं, ठीक है, जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं ये स्क्वायर टेबल पे बैठते हैं
4 लोग सेंटर पे देखते हैं, 4 लोग आउटसाइड देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक स्क्वायर टेबल इस टाइप से कुछ बनी, जिसमें कुछ लोग मिडिल में बैठे हैं, ठीक है, कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है, जिसमें से 4 लोग मिडिल में होंगे, 4 लोग कॉर्नर पे होंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो कौन मिडिल में है, कौन कॉर्नर पे है, ठीक है। सबसे पहले तो यही क्लियर कर लो। देखो कहीं कुछ पता चल रहा है। नमित सिट्स 4 to the right of विजी who does not sit in the middle of the table, ठीक है। विजी इज़ नॉट अ नेबर ऑफ नरेश एंड फेसेस टुवर्ड। देखो ये तो विजी तो मिल ही गया। विजी जो है वो इधर है, मान लेते हैं। अगर मिडिल पे नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है कॉर्नर पे होगा, तो विजी यहाँ है। नमित कहाँ होगा, 1 2 3 4, नमित भी इधर होगा, ठीक है। नमित की डायरेक्शन अभी नहीं क्लियर है। विजी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। विजी इज़ नॉट अ नेबर ऑफ नरेश एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर, नमित का पता चल गया, ठीक है। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन नमित एंड वैभव एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो वैभव या तो यहाँ होगा, ठीक है, और वैभव या फिर यहाँ होगा, दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आगे और। वैभव सिट्स 4th to the right of नरेश। 4th to the right of नरेश का मतलब क्या समझ रहे हो? नरेश अगर यहाँ पे हो और इनवर्ड फेसिंग हो तो वैभव कहाँ आ जाएगा, यहाँ। लेकिन अगर नरेश यहाँ हो और आउटवर्ड फेसिंग हो तो फिर वैभव कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो नरेश वैभव की पोजीशन अभी क्लियर नहीं है। वैभव सिट्स 4 to the right of नरेश, वाणी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव। अब देखो वाणी जो है वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ वैभव है, तो यानी कि वाणी या तो यहाँ हो सकती हैं क्योंकि डायरेक्शन नहीं क्लियर है, या फिर यहाँ हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से वाणी यहाँ हो सकती हैं या फिर यहाँ हो सकती हैं, ठीक है। अभी इनकी डायरेक्शन नहीं क्लियर है हमको। वाणी इज सिटिंग, ठीक है। नमित सिट्स 4 to the right of विजी, ओनली 1 person सिट्स बिटवीन नमित एंड वैभव, ये हो चुका है। बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, विच इज नॉट एन फेसिंग। वाणी सिट्स एडजेसेंट टू नमित। देखो वाणी सिट्स एडजेसेंट टू नमित, नमित के एडजेसेंट पोजीशन कौन सी है, ये दो। तो वाणी या तो यहाँ होगी, ठीक है, या फिर यहाँ होगी, लेकिन वाणी यहाँ नहीं होगी, तो वाणी यहाँ से हट गया, ठीक है। एक वेरिएबल कैंसिल। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि वाणी सिट्स एडजेसेंट टू दी नमित हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी। अच्छा, वाणी और नमित जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है। अभी चलो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। नकुल इज टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। नकुल इमीडिएट लेफ्ट है वैभव के और अवे फेस कर रहा है, ये भी क्लियर है हमको, ठीक है। नकुल अगर यहाँ दोनों है तो नकुल हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, एंड फेसेस विराट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाणी, ठीक है। विराट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाणी। अब देखो अगर वाणी इनवर्ड फेसिंग हो तो सेकंड टू द लेफ्ट मतलब विराट यहाँ आ जाएगा, लेकिन वाणी अगर आउटवर्ड फेसिंग हो तो विराट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाणी के साथ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे। लेकिन अगर वाणी इस पोजीशन पे हो मान लो और वो इनवर्ड फेसिंग हो तो विराट किधर आ जाएगा, इधर, ठीक है। और फिर विराट किधर आ जाएगा, इधर, अगर आउटवर्ड हो जाएगी इस पोजीशन पे तो। अब इतना बन गया, ठीक है। नकुल इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका। अब यहाँ से क्लियर होगा, हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज विजी। नकुल जो है वो नैनिका के सेकेंड टू दी लेफ्ट पे है, ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन पे है, ठीक है। नकुल कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। और वो विजी के किसके, विजी के, हाँ विजी के, तो विजी के सेम डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो नैनिका या तो यहाँ हो सकती है, ठीक है, या फिर नैनिका यहाँ हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनी है, ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटीज़ बननी नहीं चाहिए थी। वो फेसेस सेम डायरेक्शन एज विजी, ठीक है, विजी की सेम डायरेक्शन यानी कि ये नैनिका इनवर्ट फेसिंग है, ठीक है।
तो इनवर्ड फेसिंग वाले हम लोगों को कितने लोग मिल चुके हैं? दो लोग मिले हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर नैनिका इस पोजीशन पे हो, ठीक है, तो नकुल किधर होगा? इधर। एक एक करके पॉसिबिलिटीज़ कंसीडर करते हैं। नैनिका अगर इधर हो गया, ठीक है, तो नकुल इधर हो गया, ठीक है। नकुल इधर हो गया तो विराट और वैभव का कुछ चेंज होगा, ठीक है। ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन नमित एंड वैभव। नकुल विराट, नकुल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट पे है वैभव के, ठीक है। तो नकुल तो यहीं बच रहा है, तो वैभव किधर हो जाएगा? इसको मिटाओ, ठीक है, वैभव यहीं हो जाएगा। जब वैभव यहाँ हो गया तो वैभव यहाँ नहीं रहा, तो नरेश किधर हो गया? इधर हो गया, ठीक है। अब एक बार कंडीशन चेक करेंगे, जब सब बन जाएगा तब कंडीशन क्रॉस चेक करेंगे। तो क्या कह रहा था? वैभव के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? नकुल, ठीक है। और नकुल फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, ठीक है। ये नैनिका यहाँ है और नैनिका जो है इनवर्ट फेसिंग है, ठीक है। ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है। अभी हमने एक केस कंसीडर किया है जिसमें ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है। ट्रू है कि नहीं वो अभी पता चल जाएगा। जो वैभव की डायरेक्शन है वही नमित की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये भी इनवर्ट फेसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमको इनवर्ट फेसिंग 4 लोग मिल चुके हैं, ठीक है। अब वाणी किधर जा रही है? वाणी तो इधर आ गई, ठीक है। जब वाणी इधर आ गई और नकुल इधर है ही, तो विराट इधर आ गया, ठीक है। विराट है आउटवर्ड फेसिंग, ये हमको पता है, ठीक है। नरेश किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था? विच इज़ नॉट अ नेबर ऑफ नरेश एंड फेसेस टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। वाणी सिटिंग इमीडिएट, ओनली 1% वाणी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव, ठीक है। वाणी जो है वो इमीडिएट राइट पे होनी चाहिए थी वैभव के, ठीक है। तो क्या वो बनना है? नहीं बनना है, ठीक है। वाणी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वैभव नहीं बना। कहाँ बना? देखो, वैभव यहाँ, वाणी यहाँ, इमीडिएट राइट पे नहीं, तो ये केस तो नहीं बना, ठीक है। चलो अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। नैनिका को हटा के पोजीशन दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला केस देखो कैसे गलत हो गया, बिल्कुल। बस एक बार चेक करना है, ठीक है। अब क्या है? अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसकी डायरेक्शन हटाओ, ठीक है। बस इतना पता है, विजी नमित, ठीक है। वैभव का भी कुछ भी तय नहीं है। सबसे पहले उल्टा बनाना शुरू करो। अब नैनिका की पोजीशन से बनाना शुरू करो। नैनिका इनवर्ट फेसिंग, नकुल इधर, ठीक है। वैभव, नकुल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव इधर, ठीक है। वैभव इधर, तो नमित किधर? नमित इधर ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या? आउटवर्ड, ठीक है। अब वैभव के इमीडिएट राइट पे कौन? वैभव के इमीडिएट राइट पे वाणी, तो वाणी हो जाएगी इधर, ठीक है। लेकिन वाणी की डायरेक्शन क्या होगी? वाणी जो है वो नमित और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वाणी इनवर्ट फेसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, नैनिका हो गया, ये हो गया, वैभव हो गया। नरेश क्या था? वैभव सिट्स 4th टू द राइट ऑफ नरेश, तो नरेश कहाँ आ जाएगा? यहाँ, ठीक है। और फिर विराट किधर आ जाएगा? विराट आ जाएगा इधर, ठीक है। क्या वाणी के सेकंड टू द लेफ्ट में है? बिल्कुल है। विराट फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी, ठीक है, वो भी सही है। अब हमारी ये पजल बिल्कुल बन गई, ठीक है। अब चाहो तो सारी कंडीशन मिला के देख लो, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही है? वैभव सिट्स 4th टू द राइट ऑफ नरेश, ठीक है। नरेश यहाँ है, नरेश इस जगह है, तो 4th टू द राइट मतलब 1 2 3 4 वैभव है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन नमित एंड वैभव, नमित और वैभव के बीच में एक ही लोग बैठे हैं, बिल्कुल वाणी, ठीक है। ये भी कंडीशन हमारी चेक हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि वैभव, नमित और ये वाली कंडीशन सब चेक होने के बाद कह रहा है ओनली 1% बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। नमित सिट्स 4th टू द राइट ऑफ विजी, विजी के 4th टू द राइट पे बिल्कुल है, 1 2 3 4, ठीक है। 4th टू द राइट पे
हमको ये भी कंडीशन चेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना, सारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बस ये मिला लेते हैं कि किसी एक को पकड़ते हैं, उसकी डायरेक्शन मिला लेते हैं। ठीक है, जिसका हमको अननोन हो, जैसे कि वैभव और नमित, ये दोनों हमारे आउटवर्ड फेसिंग आए हैं। तो क्या ये क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन दिया है उसमें भी आउटवर्ड फेसिंग आ रहे हैं, और क्या ये दोनों कॉर्नर पे आ रहे हैं, बस ये मिला लेते हैं। बिल्कुल, वैभव नमित कॉर्नर पे आ रहे हैं और आउटवर्ड फेसिंग आ रहे हैं, तो हमारी पजल बिल्कुल सही बनी है। बाकी मिला लेना, मैं 100% श्योर हूँ कि ये बिल्कुल सही पजल बन गई है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्ति P से लेकर W तक स्क्वायर टेबल पे इस तरीके से बैठे हैं कि 4 लोग कॉर्नर पे हैं। 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर्स। ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे हैं एंड 4 ऑफ देम सिट इन द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड्स। ठीक है, दोज हु सिट एट द कॉर्नर्स, अब देखो ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है, दोज हु सिट्स एट द कॉर्नर्स फेस आउटसाइड। मतलब अब ये हमको क्या है, खुली छूट दे रहा है। ये कह रहा है भैया बना लो पजल, अब भी नहीं बना पाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, जो कॉर्नर पे है वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मिडिल में होंगे वो इनवर्ड फेस कर रहे होंगे। बस अब भी ना बने पजल तो लल्लू ही हो। अब देखते हैं कितने टाइम में बनाते हैं। देखो अब इसमें क्या करो, हमेशा ऐसा आदमी ढूंढो जिसका डायरेक्शन नोन हो। एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु फेसेस आउटसाइड द सेंटर, यानी कि पी यहाँ कहीं होगा, किसी ऐसे कॉर्नर पे हो सकता है। थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी का थर्ड टू द राइट क्या हुआ, 1 2 3, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, अब एस को देखो या पी को देखो, कुछ ऐसा रिलेशन बनना है पी या एस में से किसी और का। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा फंसा दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, W इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन V एंड S। ठीक है, तो V यहाँ भी हो सकता है, V यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बनेगी और क्या होगा, टाइम लगेगा। ठीक है, वही हिंदी का इतना हलवा कैसे देगी। ठीक है, V और S के ठीक मध्य में W बैठा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R। ठीक है, R का क्या रिलेशन बनना है, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन Q एंड P। Q और P के बीच में, Q और V के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 1 2 नहीं आ सकता यहाँ। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा केस देखो, 1 2 यहाँ हो सकता है, तो Q या तो यहाँ होगा, और अगर V यहाँ है, 2 लोग यहाँ पे। ठीक है, तो Q यहाँ हो सकता है या फिर Q यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, R faces in the same direction as V, U is second to the right of R, U is second to the right of R, and also R and Q are not the neighbor of S। R और Q S के नेबर नहीं हो सकते थे, यानी Q यहाँ नहीं होगा, Q यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, और R भी यहाँ नहीं होगा इन दोनों पोजीशन पे। तो R कहाँ कहाँ हो सकता है, R हो सकता है या तो यहाँ, ठीक है, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ। अच्छा देखो, एक चीज़ तो सेट हो ही गई, यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया, केवल एक Q बचा है, दिखाई दे रहा है, केवल एक Q बचा है। Q का रिलेशन क्या दिया हुआ था, Q का रिलेशन दिया हुआ था देयर आर 2 पर्सन बिटवीन Q एंड V। ठीक है, Q और V के बीच में 2 पर्सन कहाँ से बैठ रहे भैया, V जब इस जगह पे होगा तभी ना Q और V के बीच में रिलेशन बनेगा। तो यानी कि V यहाँ नहीं होगा, जब V यहाँ नहीं होगा तो फिर Q यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब Q V हो गया सेट, और हमको क्या दिया था, हमको क्लियर दिया हुआ था रिलेशन कि W जो है वो V और S के एग्जैक्ट में बैठा है, तो W यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब R या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। ठीक है, दो जगह में से कहीं एक हो सकता है, लेकिन U जो है वो सेकेंड टू दी राइट ऑफ R है, तो अगर R यहाँ हो जाएगा तो U यहाँ आने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा R जो है वो इस जगह पे ही होगा, तो U कहाँ होगा, यहाँ। जैसे U यहाँ हो गया तो कौन सा वेरिएबल बच गया मेरे भैया,
टी, टी बचा ना, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, बन गया सेकेंडों में। बनाते रहते अभी तक घूमते रहते, अगर टी क्यू वाला नहीं नोटिस करते तो इसीलिए कह रहा हूँ वेरिएबल आइडेंटिफाई करो, वेरिएबल आइडेंटिफाई करोगे तो सही होगा। टी क्यू पी डब्ल्यू ये जो है ये आउटसाइड दिस इंटरफेस कर रहे हैं, ठीक है, और यू आर वी और एस ये इनसाइड दिस इंटरफेस कर रहे हैं, ठीक है, ये इन फेसिंग है, ये आउट फेसिंग है। चलो मिला लेते हैं एक बार सॉल्यूशन से। टी क्यू टी और डब्ल्यू आउट फेसिंग है, और यू आर एस यू आर एस और वी ये क्या है, इन फेसिंग है। तो क्या यही आया था टी क्यू पी डब्ल्यू आउट फेसिंग और यू आर एस वी इन फेसिंग? बिल्कुल, हमारी पजल 100% सही बनी। बस प्रैक्टिस करो, वेरिएबल पकड़ो, जैसे ही वेरिएबल पकड़े क्वेश्चन खत्म, सत्यानाश क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन रेक्टेंगुलर टेबल का है और ये कह रहा है कि 8 persons A B C D E F G and H are sitting around the rectangular table in such a way that 2 persons sit on each of the 4 sides of the table facing the center. Persons sitting on opposite sides are exactly opposite to each other. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से अगर रेक्टेंगल टेबल थी तो ये दोनों पे जो भी लोग बैठे होंगे अपोजिट साइड वाले पे ना, वो अपोजिट ही बैठे होंगे, ठीक है, इसका ये कहने मतलब है। तो चलो अब बनाते हैं इसको, ठीक है, और सब इन्वर्ट फेसिंग है, ये भी नोटिस करो, इसमें सब इन्वर्ट फेसिंग है, ठीक है। डी फेसेस नॉर्थ, नॉर्थ किस डायरेक्शन में होता है भैया? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में हुआ? इस साइड में, यानी कि इस रो पे बैठा है डी, ठीक है। डी फेसेस नॉर्थ एंड सिट एग्जैक्टली अपोजिट टू एच। ये चीज़ हमको पता चल गई सबसे पहले पॉइंट से, ठीक है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, सब इनवर्ड फेसिंग है, ये भी दे रखा है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ई यहाँ हो जाएगा। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, डी भी इनवर्ट फेसिंग है। ए एंड जी सिट ऑन द सेम साइड, जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, डी यहाँ है तो ए कहाँ होगा? यहाँ होगा। ए सिटिंग एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ डी और जी सेम रो में है, जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, और फिर कौन बच गया भैया? मेरे सी बन गया, टू इज टू दी मीटर राइट ऑफ सी, बस बन गया केस ख़त्म। पजल 2 मिनट की पजल थी, ख़त्म हो गई। देख लो, ए जी बी सी एक साइड पे होंगे। एक सेकंड रुको, इसमें एक चीज़, एक पजल में इस वेरिएबल में एक वेरिएबल और एफ रह गया ना, एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एच ई डी एफ अपोजिट, एच ई डी एफ अपोजिट ए जी बी सी बन गया, सेम पजल बन गई, ठीक है, सेकेंडों में बनी। बस प्रैक्टिस चाहिए, सेकेंडों में बनाओगे, स्क्वायर रेक्टेंगुलर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करो और सेकेंडों में बनाना सीखो। बस यहाँ पे एक ही चीज़ पकड़नी इम्पॉर्टेंट थी, डी फेसेस नॉर्थ। कितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, अगर ये नहीं देता तो ये देता है कि डी सेट्स ऑन दी लार्जर साइड, तो तुम जो भी लार्जर साइड मांगते उस पर बैठा देते और फिर पॉसिबिलिटी करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे दे दिया, सेकेंडों में बन गई, ठीक है। अब इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है आगे। अब देखो भाई, नया वेरिएबल का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, एक में लोग बैठ रहे हैं, दूसरे में कॉलेज स्कूल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में करो तो क्या करो कि पजल को सॉल्व कर लो, पजल सॉल्व कर लोगे ना तुरंत बन जाएगा। तो पर्सन है, ठीक है, और स्कूल है, जितनी हो पाए पजल उतनी बना के रख लो, उससे क्लियर रहता है, ठीक है। नहीं क्लियर रखोगे तो गड़बड़ होने लगेगा, ठीक है।
सबसे पहले तो देखो किसका क्या क्या दिया हुआ है। के सिट्स एट द कॉर्नर एंड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, ठीक है। एफ एंड जी स्टडीज इन डीपीएस एंड सेंट फ्रांसिस स्कूल। एफ और जी इसमें पढ़ते हैं डीपीएस में और सेंट फ्रांसिस में, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड एल, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, द इमीडिएट नेबर ऑफ एल स्टडीज इन लॉरेटो एंड सीएमएस, ओनली वन पर्सन इज सेट बिटवीन डीपीएस एंड सीएमएस स्टूडेंट, डी स्टडीज इन जेपीएस, डी जो है वो जेपीएस में है, ठीक है। एल के एच 1 2 3 4 5 6 और कौन कौन सा वेरिएबल था, एच जी एफ के ई एल डी, एच जी जे, एच जी के एफ ई एल डी, ठीक है। अब देखो भाई एल और एच जो है, अब कौन कौन सा स्कूल बचा, स्कूल बचा हुआ है। देखो सबसे पहले तो स्कूल कौन कौन से बचे हैं, स्कूल बच रहे हैं डीपीएस, सीएमएस में डीपीएस हो चुका है, सीएमएस बचा है, ठीक है, ला मार्टिनिया बचा है, ठीक है, एलपीएस बचा है, ठीक है। ये 3 हो गए, 3 3 6 5 स्कूल होने चाहिए, सीएमएस, ला मार्टिनिया, ठीक है, एलपीएस और लॉरेटो और एमआईसी, लॉरेटो और एमआईसी, ठीक है। तो भैया देखो एल और के एलपीएस में नहीं पढ़ते हैं, तो एलपीएस हो गया कट। एल और के किस में पढ़ सकते हैं, एल पढ़ सकता है सीएमएस में या फिर ला मार्टिनियर में, लामार्ट में, ठीक है, या फिर लोरेटो में या फिर एमआईसी में, इन चारों में से किसी में पढ़ सकता है। इसी तरीके से के का भी है, ठीक है। अब एच क्या है, एच जो है वो सीएमएस में नहीं पढ़ता है, जब वो सीएमएस में नहीं पढ़ता है तो वो किस में पढ़ सकता है, लामार्ट में, ठीक है, या फिर एलपीएस में या फिर लोरेटो में या फिर एमआईसी में, ठीक है। अब बाकी जो बचे हैं उनका ऐसा कोई कन्वेंशन था नहीं, ठीक है, बाकी किसी का ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं था, ठीक है। तो बाकी 5 में से किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ हमको क्लियर कर लेनी पॉसिबिलिटी के साथ इसलिए ज़रूरी थी कि मान लो अभी हम लोग बताना शुरू करते क्वेश्चन और फिर उसके बाद हमको जब फंसता ना तो फिर बहुत दिक्कत होती, ठीक है। अभी सीएमएस का नहीं है, ठीक है, तो सीएमएस जे और ई का पूरा ही हो जाएगा, सीएमएस हो जाएगा, लामार्ट हो जाएगा, एलपीएस, लोरेटो या एमआईसी, इसमें से जे और ई कहीं भी बैठ सकते हैं, ठीक है, कोई भी इनकी चॉइस हो सकती है। जे और ई की चॉइसेस के बारे में कहीं बात नहीं किया गया, अभी हमको दिख नहीं रहा है, जब होगा तो फिर देखा जाएगा। अब कुछ लोग मिडिल पे बैठे होंगे, कुछ लोग कॉर्नर्स पे बैठे होंगे, ठीक है। अब देखो के सिट्स एट द कॉर्नर एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, के जो है वो कॉर्नर पे बैठा है और एल के राइट में है। अच्छा, जो मिडिल पे बैठे हैं वो लोग दिया हुआ है, मिडिल पे बैठे हुए लोग आउटसाइड फेसिंग हैं, ठीक है, तो या तो एल इधर होगा या फिर एल इधर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या कह रहा है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, एफ जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ के, ठीक। अगर ये इनसाइड फेसिंग है तो इधर होगा, आउटसाइड फेसिंग है तो इधर होगा, ठीक है, होगा लेकिन मिडिल में ही। और एफ किस में पढ़ रहा है, डीपीएस में, लिखते चलो साथ ही साथ,
तो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एफ जो है वो पढ़ रहा है DPS में, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, एफ के का रिलेशन बन चुका है, ठीक है, के और एल का रिलेशन बन चुका है, ठीक है। एफ और जी DPS और सेंट फ्रांसिस में पढ़ते हैं, ये भी हमको पता ही है, तो एफ का भी लिख के लेना चाहिए, एफ का लिख लिया है, ठीक है। के अपोजिट में बैठा है डी, और डी किस में पढ़ रहा है, JPS में, ठीक है, तो ये भी लिख लो। अब देखो एल जो है उसके नेबरहुड में कौन कौन से होने चाहिए, लॉरेटो या कॉन्वेंट, अरे लॉरेटो या CMS, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, यही तो दिया है कि द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल स्टडी इन लॉरेटो एंड CMS, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन DPS एंड CMS, ठीक है। तो DPS और CMS के बीच में केवल एक बंदा बैठता है, ठीक है, तो CMS या तो इधर होगा, ठीक है, या फिर CMS इधर होगा, ठीक है, और ठीक है DPS CMS का हो गया रिलेशन। अभी DPS अगर इधर है तो फिर CMS इधर भी हो सकता था, या फिर DPS इधर है तो CMS भी इधर भी हो सकता था, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन DPS एंड D स्टडीज इन JPS एंड सिट्स अपोजिट टू K, H डज नॉट स्टडी इन CMS एंड सिट इन द मिडिल ऑफ द टेबल। H जो है वो मिडिल में बैठा है, ठीक है, लेकिन वो CMS में नहीं पढ़ता है, इसका ये कहना है, ठीक है। तो अगर H यहाँ बैठा है तो CMS यहाँ नहीं बैठा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब देखो और आगे देखते हैं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि J इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F एंड L, J जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है F और L का, ठीक है। देखो भाई अगर एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई कि नहीं, कि अगर L यहाँ है तो F यहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि लॉरेटो और CMS चाहिए F है DPS में, ठीक है। तो अगर L यहाँ है तो F यहाँ होगा, अगर L यहाँ है तो F यहाँ होगा, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। अगर L किधर आ जाएगा, अगर L इधर आ जाएगा तो F किधर आ जाएगा, इधर, ठीक है। तो जब इस तरीके से सोचोगे तो जब L का इमीडिएट नेबर में और F के इमीडिएट नेबर में नहीं होने का सवाल आएगा तो J या तो यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर अगर L और F के इमीडिएट नेबर की बात आएगी तो फिर F और L के जब इमीडिएट नेबर बात आएगी J यहाँ आ जाएगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि एंड ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन DPS एंड CMS स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दे रखी थी कि 4 ऑफ देम सिट्स एट द मिडिल ऑफ द टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। K sits at the corner and second to the right of L, second to the right of L। अच्छा चलो एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। सबसे पहले L को हम लोग मान लेते क्या, इनवर्ट फेसिंग, ठीक है। तो K किधर आ जाएगा, इधर, K इधर आ गया तो F किधर हो गया, F DPS वाला इधर से चला गया, ठीक है। अभी ये सब मिटा दो, ठीक है, और अभी चेक करते हैं। तो फिर F किधर आ जाएगा, F आ जाएगा इधर, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी देखे दोस्त देखो सही नहीं होगा, ठीक है। तो F इधर आ जाएगा, F इधर आ गया तो फिर D और K तो तय था, F इधर आ गया, F किस में है, DPS में है, ठीक है। F जो है वो DPS में है, तो अगर ये DPS में है तो फिर J का रिलेशन क्या बनेगा, J कहाँ आएगा, J F और L का नेबरहुड में नहीं होगा, ठीक है। तो J यहाँ नहीं होगा, तो J कहाँ होगा, J होगा यहाँ, J यहाँ भी नहीं होगा, F, ठीक है, L, J यहाँ हो जाएगा। J जब यहाँ हो जाएगा तो फिर H जो है हमारा, अब H कहाँ कहाँ आ सकता है, H यहाँ आ सकता है या फिर H
यहाँ आ सकता है, दोनों में से किसी भी जगह आ सकता है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, द इमीडिएट नेबर ऑफ एल स्टडीज इन लोरेटो एंड CMS, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन DPS स्टूडेंट एंड CMS स्टूडेंट। अगर DPS यहाँ है तो CMS यहाँ होगा ऑब्वियसली, तो फिर H किधर होगा, H इधर नहीं होगा, ठीक है। H किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और H किस में पढ़ रहा होगा तब, H CMS में नहीं है तो H किस में पढ़ रहा होगा, लोरेटो में, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब हमसे क्या कह रहा था, और CMS DPS और के बीच में एक ही आदमी बैठता है, L और K LPS में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। L और K LPS में नहीं पढ़ते हैं। अब देखो लोरेटो भी फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, H चला गया हमारे लोरेटो में, ठीक है। तो यहाँ हो गया लोरेटो, यहाँ से गया। अब बचे हैं CMS, लामार्ट और MIC। तो L जो है वो CMS में नहीं जाएगा, ठीक है। तो L या तो लामार्ट हो सकता है या MIC हो सकता है, ठीक है। L जो है वो या तो लामार्ट होगा, MIC होगा। K भी जो है वो या तो लामार्ट होगा या MIC होगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या है, J और E का, J और E का कह रहा है कि देखो भाई CMS तय हो गया है, CMS तय हो गया है, CMS J नहीं है, ठीक है। अगर J CMS नहीं है तो फिर CMS होने की पॉसिबिलिटी किसकी बची, CMS होने की पॉसिबिलिटी केवल E की बची। क्यों, क्योंकि G जो है वो किस में पढ़ रहा था, सेंट फ्रांसिस में, ठीक है। तो CMS हो जाएगा E, ठीक है। और जब E CMS हो जाएगा, E जो है वो CMS अगर हो गया, ठीक है, तो फिर देखो लामार्ट और MIC तो ऊपर जा रहा है, LPS और लोरेटो बचा, LPS L और K है नहीं, ठीक है। अब LPS और लोरेटो में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो लोरेटो तो हमारा ऑलरेडी H हो चुका है, ठीक है। तो लोरेटो भी चला गया, लामार्ट और MIC भी चले गए, तो फिर क्या बचा, LPS हो जाएगा G हमारा कहाँ बैठा होगा, G यहाँ बैठा होगा। और G क्या है, सेंट फ्रांसिस है, समझे। और एक और बात है कि जो लामार्ट और MIC था वो तय नहीं हुआ, तो लामार्ट MIC L या K में से कोई भी एक हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये अब जो भी मैंने बताया है वो क्लियर हुआ होगा सबको, ठीक है। मल्टी वेरिएबल के क्वेश्चन में हमेशा पहले पज़ल बनाओ। देखो अगर मैं पज़ल नहीं बनाता तो फिर मेरे को कभी नहीं पता चलता कि कौन सा लोरेटो में पॉसिबल है और कौन सा CMS में पॉसिबल है। लेकिन चूँकि मैंने पहले ही ये चीज़ बना ली थी तो इसीलिए मुझे ये क्लियर था कि भाई किसी भी हालत में लोरेटो जो है वो H ही होगा और जो E है वो CMS ही होगा। जब ये तय हो गया तो मैंने LPS का भी पता लगा लिया और ये क्वेश्चन बना लिया। अब ये सही बना या नहीं ये चेक करने के लिए सिर्फ 2 वेरिएबल चेक करेंगे, वो है L और K, और ये देखेंगे कि क्या वो लामार्ट या MIC हैं। तो ये देखते हैं, बिल्कुल L और K लामार्ट या MIC। H जो है वो लोरेटो, देख लो H लोरेटो E CMS, H लोरेटो E CMS, बिल्कुल सही पजल बनी। बस क्या था कि मुझे पहले इस सिटिंग अरेंजमेंट में उस पजल को सॉल्व कर लेना था। जैसे ही वो पजल सॉल्व हो गई तो मेरे को सिटिंग में बैठाना आसान हो गया। अगर मैं पजल के साथ साथ सिटिंग में बैठाता तो मैं कंफ्यूज होता रहता और गलती करता रहता, क्योंकि मुझे लास्ट तक पता नहीं चलता कि कौन सा आदमी कहाँ बैठ रहा है और किस कॉलेज का आदमी कहाँ बैठ रहा है, ठीक है। मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। इसीलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जब भी अप्रोच करो तो अगर ब्लड रिलेशन मिक्स किया है तो पहले ब्लड रिलेशन सॉल्व करो, फिर सिटिंग में बैठाओ।
अगर ये पज़ल दिया है तो पहले पज़ल सॉल्व करो और फिर सिटिंग में बैठाना शुरू करो। आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पूरा ख़त्म होता है। और सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप टेलीग्राम चैनल पे आके शेयर करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने मिक्स क्वेश्चन ही दिया है। उसका रीज़न यही है कि थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को एकदम हो जानी चाहिए इसकी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा सिटिंग आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज सिटिंग को हम लोग ख़त्म करते हैं फाइनली। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो और मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। कोई भी परेशानी नहीं लेनी है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं लेनी है। एग्ज़ाम्स हमेशा होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आएंगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सब लोग चलो अपना ध्यान रखो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।